काशी विश्वनाथ विजयतेतराम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चले अयोध्या के लिए सज साज तू, माँ मुझे कृत्य कृत्य कर दे आज तू। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार। हे दयामयी देवी सुख दे शारदे, माँ मुझे एक बार निहार दे। ले लिया अखिलेश ने अवतार, हो गया निर्गुण सगुण साकार। हो गया निर्गुण सगुण साकार। श्री काशी विश्वनाथ की जय। ओम विश्वानि देवा सवितुर्वृतानि परा शुभा, यद्भद्रं तन्नाशुभा। मंत्र की महिमा का प्रभाव सदा सर्वदा सदैव देश काल दिशा विदिशा वेद पुराण शास्त्र पुराण बाइबिल हदीस जबूर इंजील आगम निगम पुराण संसार के एवं ब्रह्मांड के सभी ग्रंथों में मंत्र की महिमा का प्रतिपादन गायन किया गया है। मंत्र की असीम शक्ति, मंत्र की अमित महिमा है, अमित गौरव। वेद शास्त्रों में कथानक उपाख्यान उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। चित्तम मंत्रः, चित्त ही मंत्र है। शिव सूत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव, माँ भगवती, जगदम्बा परम्बा, माँ पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि शिव संकल्प मस्तु तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, निराधारम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। चित्तम मंत्र, चित्त ही मंत्र है। जब समग्र चेतना एकत्रित होकर के एक दिशा की ओर अग्रसर होती है और एकाग्र भाव से परमेश्वर के मंत्र का जाप किया जाता है, तो समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त स्वामी महावीर स्वामी ने ध्यान के 3 रूप का प्रतिपादन किया है। आर्त ध्यान, शुक्ल ध्यान, रौद्र ध्यान। किसी के लिए जो मारने के लिए जाप किया जाता है, उच्चाटन किया जाता है, उसके लिए कहा गया है रौद्र ध्यान है। जो मोक्ष के लिए, शांति के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए
सात्विक शक्तियों के जागरण के लिए, आत्मशक्ति के जागरण के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है, उस परम पवित्र ध्यान के लिए, ध्यान के लिए संज्ञा दी गई, उपाधि दी गई। उस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान। मेघनाद मथ करई अपावन, खल मायावी देव शतावन। उसी प्रकार से दान भी 3 प्रकार का होता है, ध्यान भी 3 प्रकार का होता है, दान भी 3 प्रकार का होता है, जप भी 3 प्रकार का होता है। शुक्ल जाप से तात्पर्य है कि मन में कोई वस्तु की कामना नहीं है, केवल परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए जिस जाप का आलंबन लिया जाता है, जिस जाप का सहारा लिया जाता है, संबल लिया जाता है, उस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान, शुक्ल जाप। और दान से तात्पर्य है जो निरपेक्ष भाव से दिया जाता है, बिना कामना के दिया जाता है, सत्कार मान पूजार्थ के लिए नहीं दिया जाता, अपितु स्वाभाविक वृत्ति से दिया जाता है, देना ही केवल स्वभाव हो जाए। उस दान के लिए सात्विक दान कहा गया। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वह दान सात्विक कहलाता है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से दिया गया था। वैसे ही ध्यान कोई दूसरे के लिए त्राटक करके, यदि कोई मारने के लिए, किसी को गुलाम बनाने के लिए जाप कर रहा हो या सिद्धि कर रहा हो, या किसी के लिए पराधीन करने के लिए ध्यान करता हो, शक्ति का अर्जन करता हो, तो उसके लिए तामसी शक्ति कहा गया। उदाहरण के लिए रूस में एक व्यक्ति हुआ, उस व्यक्ति का नाम था पुतिन, रासपुतिन। रासपुतिन को त्राटक की सिद्धि थी। उसने ध्यान करते करते, रौद्र ध्यान करते करते ऐसी शक्ति हासिल कर ली थी कि वो किसी व्यक्ति के लिए यदि स्पर्श करता था तो उसका रोग ठीक हो जाता था अपनी ताकत लगा करके, लेकिन गरीब लोगों को ठीक नहीं करता था। अफसरों के पुत्रों के लिए, अफसरों की बीवी के लिए, दुर्भाग्य से जो वहाँ का जार था अर्थात शासक था रूस के, उसके इकलौता बेटा था, वह अधिकांश बीमार ही रहा करता। महारानी को यह प्रतीत हुआ, उस राजा को यह प्रतीत हुआ, जार के लिए लगता था कि लड़का कभी भी समाप्त हो सकता है, और रात दिन अस्वस्थ ही रहा करता था। कई वर्ष बीत चुके थे, कई चिकित्सकों से उपचार कराया, डॉक्टरों से उपचार कराया, लेकिन कोई राहत, कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था, कोई स्वस्थ के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। किसी के माध्यम से, किसी मंत्री के माध्यम से सुना कि एक फकीर, उसका नाम रासपुतिन है, यदि वो छू दे, स्पर्श मात्र कर दे, उसके स्पर्श में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र में लिखा हुआ है, और कई इतिहासकारों ने बहुत लंबे ढंग से उसका वृत्तांत लिखा हुआ है। उसको बड़े आदर सम्मान के साथ में, और रौद्र ध्यान करने वाला तामसी व्यक्ति, जिसने शक्ति का अर्जन ही इसलिए किया था कि हम सत्ता प्राप्त कर सकें, शक्ति का दुरुपयोग कर सकें, हमारे पास विषय वासना में कर सकूं, इसलिए उस शक्ति का उसने अर्जन किया, और अंततः उसके लिए वह हासिल हो गई। जब तक वह राजा के पुत्र के पास में स्पर्श करके रहता, तब तक राजा का लड़का ठीक रहता था। ज्यों ही उस राजा के लड़के से वह दूर होता तो वह बेहोश होकर गिर जाता था। तब उसने मनमाने ढंग से अपने हिसाब से मंत्रियों का
ट्रांसफ़र कर दिया, उसके हिसाब से ही पोस्टिंग होने लगी और उसने पूरे रूस के लिए नचाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि महारानी के साथ भी उसके अवैध संबंध हो गए। बहुत अनाप शनाप होने लगा, उसने अराजकता का माहौल तैयार कर दिया। मतलब शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उसकी शक्ति थी, सात्विक दान करने के लिए नहीं, लोगों के लिए बचाने के लिए नहीं, परोपकार के लिए नहीं, परोपकारार्थ मिदम शरीरम के लिए नहीं उसका शरीर रह गया था। उसका केवल एक ही ध्येय था, एक ही कर्तव्य उसके मन में समाहित हो गया था, केवल शक्ति प्राप्त करो, उसका दुरुपयोग करो। यही उसकी साधना थी, यही उसका लक्ष्य था। तो शक्ति तो प्राप्त की, लेकिन परोपकार के लिए नहीं, ध्यान के लिए नहीं, परमार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए नहीं, दुरुपयोग के लिए, विषय वासना के लिए। रौद्र ध्यान कहा गया। रौद्र ध्यान से शक्ति तो मिल सकती है, लेकिन मोक्ष का अनुगमन, मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। भगवान महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, आदि महापुरुषों ने कहा है कि ध्यान का स्वरूप क्या होना चाहिए कि शक्ति की प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं हो, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए, पावा परम तत्व जन योगी, परमार्थ की प्राप्ति के लिए हो, ऐसा वो ध्यान होता है, ऐसा वो मंत्र होता है, ऐसा वो त्याग होता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया, क्या राम राम करने से, ओम ओम का जाप करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। अपने ही मन से उसने उत्तर दे दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर में अपने भक्तों के बीच में, मास्टर महाशय के बीच में, स्वामी अखंडानंद जी और उनकी जो कृपा पात्र शिष्य थे उनके बीच में, स्वामी विवेकानंद जी के बीच, सभी अपने शिष्यों के बीच में उपदेश कर रहे थे, उपदेशित कर रहे थे। और एक बंधुवन ने उनकी बात को काटते हुए उनके प्रवचन में ही भंग कर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उस समय चुप रहे। उन्होंने कहा कि इस बात का उत्तर मैं कल दूंगा। ज्यों ही वह भक्त आया और ज्यों ही प्रवचन में बैठा, और प्रवचन में बोलते बोलते उन्होंने कहा, क्यों रे नालायक, इतनी देर में क्यों आया घर से? शीतकालीन सत्र था, ठंडी का समय था, लेकिन उसके सारे शरीर से पसीना आना शुरू हो गया, प्रस्वेत प्रवाहित होने लगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अरे मैं तो आपसे केवल शब्द का प्रयोग किया है, साले ही कहा है, नालायक ही कहा है, मैंने कोई डंडों से प्रहार थोड़ी किया है। लेकिन आपके शरीर में ये शीतकालीन सत्र में भी ठंडी के समय में पसीना आ रहा है, क्या बात है? उसने कहा कि मेरा अपमान हुआ। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब एक शब्द का प्रभाव इतना हो सकता है कि लड़ाई हो सकती, लाखों लाख लोग मर सकते हैं, एक अशुभ शब्द से, पारुष्य वचन से, कठोर शब्द से जब डंडों का प्रहार हो सकता है, युद्ध हो सकता है, तो क्या ओम ओम करने से, वैदिक मंत्र का पाठ करने से शांति का प्रवाह नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ओम ओम करने से, राम राम जपने से शांति नहीं प्राप्त हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जब एक शब्द कहने से दुनिया में क्रांति हो सकती है, युद्ध हो सकते हैं, महाभारत हो सकता है, तो एक शब्द कहने से परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए कहा गया चित्तम मंत्र, चित्त ही मंत्र है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ इसलिए कहा गया, ना इसमें द्रव्य का प्रयोग होना है, ना हिंसा का, ना कोई वस्तु का प्रयोग होना है, ना कोई वस्तु की सामग्री की आवश्यकता है। हम अपने तन्मयता के साथ तादात्म्य भाव से मन को शांत करते हुए जाप कर सकते हैं। यही है
इसके लिए प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अनमिल आकर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, ध्रुव सकलानि जप्यों हरि नामू, पायऊ अचल अनुपम ठाहू, और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, और अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, चहुयुग तीन काल त्यों लोका, भय नाम जपि जीव विशु का। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, सारे महापुरुषगण, सारे धर्मशास्त्र जो नाम की महिमा का ही प्रतिपादन करते हैं। नाम ही एक अवलंबन है, नाम ही एक सहारा है, राम नाम एक मंत्र है, शब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। यदि अंक हमारे पास से चला गया तो सब साधन शून्य हो जाएंगे। इसलिए चलते फिरते श्वास के माध्यम से मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की महिमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 72 चौपाइयों के माध्यम से, मतलब 9 दोहों में मंत्र राज का, मंत्र राज जपन तुम्हारा, पूजन तुम्हें सहित परिवारा, और तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाय दे विधि दाना से प्रतिपादन करते हुए, और मंत्र जापमम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सबरी माता जी के मुखारबिंद से, श्री प्रहलाद जी के मुखारबिंद से, श्री नारद जी के मुखारबिंद से, श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से, श्री महर्षि वेदव्यास जी के मुखारबिंद से, श्री वाल्मीकि जी के मुखारबिंद से, जितने भी महर्षि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, राजर्षि हैं, देवऋषिगण हैं, सबके मुखारबिंद से, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव आदि भगवान शंकर भगवान के मुखारबिंद से भी नाम की महिमा या नाम की महिमा सुनने में आती है। काशी मुकुट हेतु उपदेशो, भगवान शिव शंकर काशी में जब केवल राम मंत्र का ही उपदेश दिया करते हैं, तो राम से मतलब है रमंत योगिनो यस्मिन् सा रामा, जो रोम रोम में रमने वाले हैं, ऐसे परमेश्वर श्री राम जी को नमन करते हुए सबकी नसों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, अंताकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो। इन्हीं शब्दों के साथ में सुहांसा लेते हुए, सुहांसा करते हुए, प्रभु के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।